नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं इस वक्त कर्नाटक के कारवार में मौजूद हूँ और कारवार का ये रविंद्रनाथ टैगोर बीच है। वैसे हमारे देश में चिंतकों के नाम पर बीच का नाम रखने की परंपरा थोड़ी कम है, लेकिन कर्नाटक के कारवार में इस बीच का, खूबसूरत बीच का, जिसको अभी वीडियो के साथ आगे आपको दौरा कराऊंगा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर बीच है। और जब रविंद्रनाथ टैगोर को हम देखते हैं तो राष्ट्रवाद पर उनकी व्याख्याओं की बात होती है, याद आती है। और ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम समझें, आजकल राष्ट्रवाद की बहुत बात हो रही है, देशभक्ति की बहुत बात हो रही है। तो इस दौर में जबकि देशभक्ति की बात हो रही है, जबकि राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तब रविंद्रनाथ टैगोर का जो लिखा हुआ है, जो कहा हुआ है, जो बोला हुआ है, वो कितना प्रासंगिक हो जाता है। क्योंकि राष्ट्रवाद को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्रूरता कहा था। क्रूर, जिसको आज हम एक आदर्श के तौर पर देख रहे हैं, उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्रूरता कहा और कहा कि किसी भी कीमत पर मैं मानवता के ऊपर देशभक्ति को विजयी नहीं होने दूंगा। तो ये बात जब रविंद्रनाथ टैगोर ने कही और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ाकर बंगाल चुनाव से पहले अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, तब क्या रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के आसपास भी वो और उनकी वैचारिकी के लोग पहुंच पाते हैं? इस पर आज हम बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपके सामने विचारों की एक खूबसूरती, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों की खूबसूरती तो खुलेगी ही, साथ में प्राकृतिक खूबसूरती जो है उसका भी एक नया अध्याय आपके सामने खुलता चला जाएगा। यात्राएं आपको समृद्ध भी करती हैं, अलग अलग तरीके से समृद्ध करती हैं, आपको जानने का मौका देती हैं अलग अलग समाजों को, अलग अलग परिस्थितियों को, अलग अलग रीति रिवाजों को, अलग अलग भाषाओं, बोलियों, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को। तो हम जब समझने की कोशिश करते हैं एक समाज को, तो उस समाज की सामूहिकता जिसकी बात रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, करते हैं, उसको हम रविंद्रनाथ टैगोर बीच, जो कि कर्नाटक के कारवार में है, उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जहां बात खत्म की थी कि टैगोर ने कहा था कि जो सामूहिक जो विजय है वही राष्ट्र की अवधारणा को बनाएगा। और सामूहिक लाभ की जब वो बात करते हैं तो ऑन नेशनलिज्म जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने इंक्लूसिविटी की बात की है, सबको साथ लेकर चलने की बात की है। तो क्या जो समाज हम बना रहे हैं, जो देश हम बना रहे हैं, उसमें सबको साथ लेकर चलने की कोई बात सामने आती है? और आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं की बात आती है और जब हम देखते हैं कि एक खास समुदाय के खिलाफ, एक खास विचारधारा के खिलाफ, एक खास बोली के खिलाफ, एक खास भाषा और यहाँ तक कि खान पान और वेशभूषा के खिलाफ जब रविंद्रनाथ टैगोर की वैचारिकी के खिलाफ जाकर नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की एक सोच हमारे सामने रखते हैं, तो उसमें कहाँ चले जाते हैं पहलू खान की तरह के लोग, कहाँ खो जाते हैं अखलाक की तरह के लोग। ये पूरी 18 करोड़ आबादी जो है वो कहाँ राष्ट्रवाद की खांचे में फिट बैठती है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। क्योंकि जो चुनाव के नतीजे हैं और जिस तरीके की प्रधानमंत्री की भाषा रही है, वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन सा देश बनाना चाहते हैं, हम कौन सा समाज बनाना चाहते हैं। ये जो समंदर की विशालता है, ये जो हमारे पीछे पहाड़ की विशालता है और उसके ऊपर बादलों का जो टकराव है उसके साथ, इस खूबसूरत नज़ारे के बीच क्या हम राष्ट्र की कोई तस्वीर देख पाते हैं? क्या हम देश की कोई तस्वीर देख पाते हैं? क्या हम मानवता की कोई तस्वीर देख पाते हैं? क्या हम सामूहिकता की कोई तस्वीर देख पाते हैं? क्या हम सोच पाते हैं सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलजुल कर बात करने के बारे में? ये जो पैरों के नीचे से लहरें आ रही हैं, ये लहरें क्या केवल पानी की लहरें हैं या फिर ये बहुत सारी चीज़ों को समेट कर
किनारे पर ले आने और किनारे की बहुत सारी चीज़ों को लेकर समंदर में ले जाने की एक खूबसूरत सोच है, अगर आप सोच पाते हैं तो हम जो बात करना चाहते हैं और जो विचार करना चाहते हैं वो ये है कि वाकई ये देश जो है एक गुलदस्ते की तरह, इस समंदर की विशालता की तरह है, इन पहाड़ों की तरह है, इन बादलों की तरह है, इस अच्छे माहौल की तरह है, बहुत खूबसूरत, बेहद दिलकश। अगर हम सब के साथ शामिल होने की कोशिश करते हैं, अगर हम सबको अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में इस खूबसूरत दृश्य के बीच से जब मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 19 के दर्शकों से जब बात कर रहा हूँ, अपने परिवार से जब बात कर रहा हूँ, तो मेरा दायरा एक बड़ा दायरा है और इस दायरे में केवल कर्नाटक के लोग नहीं है, केवल बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या महाराष्ट्र या किसी भी दूसरे राज्य के लोग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग हैं, मानवता के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। और एक अच्छी बात जो है वो ये है कि हम जब बाहर निकलते हैं, अपने परिवेश से बाहर निकलते हैं, और परिवेश जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब अपने अपने भीतर की जड़ताएं भी हैं, कमियां भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो पानी की बोतल है, आपने देखा होगा तमिलनाडु में जब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसी पानी की बोतल जो है वो किनारे पड़ी हुई, बिल्कुल साफ बीच पर वो चुनने की कोशिश कर रहे थे। और मीडिया अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक बनाई थी, बड़े बड़े अखबारों में उनकी तस्वीरें छपी थी। लेकिन ये लहरें जब बाहर निकालती हैं तो कचरे को बाहर निकाल देती हैं। तो क्या हम अपने जीवन से कचरों को बाहर निकालने की, अपनी सीमाओं को बाहर निकालने की कोई कोशिश कर पाते हैं? क्या हम सोच पाते हैं कि हम वाकई एक ऐसे विशाल सोच का हिस्सा है, एक ऐसी तरंग का हिस्सा है जो मेरे दिल में भी है, जो आपके दिल में भी है, जो दुनिया भर में जहां कहीं भी इंसान बसते हैं, जीव बसते हैं, जहां कहीं भी शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हमारी सामूहिकताएं सामूहिक आवाज बना पाती हैं क्या? तो जरा सोचिएगा और समझिएगा। अभी भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जिस तरीके की भीड़ भाड़ गोवा में होती है या बंबई के समुद्री किनारों पर होती है, उस तरीके की भीड़ भाड़ यहाँ अभी भी नहीं होती। लेकिन 1884 में जब रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ आए होंगे, तब तो ये और भी कितना मनोरम, कितना शांत, कितना दिव्य इलाका रहा होता। और यही वजह है कि इस बीच का नाम जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसी तट पर बैठकर उन्होंने एक काव्यात्मक नाटक लिखा था। उसका नाम था प्रकृति का प्रतिशोध, नेचर्स रिवेंज। तो यहाँ बैठकर साहित्य की रचनाएं की गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसलिए इस बीच का नाम रविंद्रनाथ टैगोर बीच है, क्योंकि अपने आप में खूबसूरत बात है। हमने शुरू में कहा था कि हमारे देश में रिवाज नहीं है चिंतकों के नाम पर समुद्री किनारों का नाम रखने का या हवाई अड्डों का नाम रखने का। ज्यादातर चीजें जो है वो शुद्ध तौर पर नेताओं के नाम पर होती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को आप भी पढ़िएगा और उस रचना से गुजरते हुए, जिसमें वो एक अनाथ लड़की का, उसके जीवन का चित्रण करते हैं, राष्ट्रवाद को, उसकी चिंताओं को और गुरुदेव के संदर्भों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस राष्ट्रवाद, जिस देश, जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उसकी विशालता इस बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह है, पहाड़ों की चोटियों की तरह और बादलों की तरह है। क्योंकि जब हम रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर खड़े होकर बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, जब हम बात कर रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और नास्तिकों की, जब हम बात कर रहे हैं LGBTQ की, जब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तब समलैंगिकों की, तब हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो दुनिया हम बनाना चाहते हैं उसमें इस समंदर जैसी विशालता है कि नहीं, इन पहाड़ों, झरनों और बादलों जैसी विशालता है या नहीं। और अगर हम इस विशालता को अपने लोकतंत्र के भीतर कायम करने में कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर चाहे सत्ताएं जितनी भी ताकतवर हो जाएं, उन सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग
चाहे जितने ताकतवर हो जाएं, लेकिन हमारी और आपकी सामूहिक एकता से ताकतवर नहीं होंगे। भारत के संविधान से ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे, भारत के लोकतंत्र से ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे, और इन सब से ऊपर मनुष्यता से ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूं कि मनुष्यता को बचाइए, अपने भीतर जो मनुष्य होने का बोध है उसको बचाइए, मानव गरिमा को बचाइए उस सोच को जिसको प्यार कहते हैं, क्योंकि इकलौती चीज प्यार है जो हर चीज को बचाएगी, जो दुनिया को बचाएगी, जो विरोधों को बचाएगी, जो प्रतिरोधों को बचाएगी, जो विरोधाभासों को भी बचाएगी। और जहां विरोधाभास नहीं, जहां विरोध नहीं, वहां एकता नहीं। तो अगर हम वाकई रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों के मुताबिक किसी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, किसी सामूहिकता की बात करते हैं, तो हर तरह की क्रूरता, हर तरह के दमन, हर तरह की बर्बरता के ऊपर उठकर हमको सोचना होगा, मिलजुल कर सोचना होगा। तो हमारी यात्रा जारी है कर्नाटक के कारवार में। इस रविंद्रनाथ टैगोर बीच की विशालता, उसके पीछे पहाड़ की चोटी, उसके ऊपर घुमड़ते हुए बादल, और उससे ज्यादा बादल हमारे दिलों में उमड़ रहा है। आप चाहे भारत के, दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में बैठे हुए हों, इस बारिश को महसूस करिए, समंदर की विशालता को महसूस करिए, पहाड़ों, बादलों, फूलों, पत्तियों, पंछियों के कलरव को महसूस करिए, इस खुशी को महसूस करिए जिसको मानवता कहते हैं, कि हम और आप एक जैसे हैं। हमारे और आपके दुख साझे, हमारे और आपके दर्द साझे, हमारे और आपके संघर्ष साझे, हमारे और आपके स्वप्न साझे। तो इसी साझेदारी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डाइवर्सिटी के विचार को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मनुष्यता के ख्याल को पहुंचाइए, लोकतंत्र के विचार को पहुंचाइए, संविधान के विचार को पहुंचाइए, और पहुंचाइए दरिया, नदियों, समंदर, पहाड़ों, बादलों जैसे उन विचारों को जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े रखती है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ख्याल है कि आपको कर देना चाहिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।